हिमाचल प्रदेश में कॉफी की खेती पर छात्रों और किसानों के लिए कौशल उन्नयन और उद्यमिता विकास पर एक दिवसीय कार्यक्रम बिलासपुर जिला के घुमारवीं में आयोजित किया गया। आयोजन का मुख्य उद्देश्य हिमाचल में बड़े स्तर पर कॉफी की खेती की संभावनाओं की तलाश करना और इस क्षेत्र में पहले से किए गए कार्यों को आगे बढ़ाना था। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना की संस्थागत विकास योजना के सहयोग से डॉक्टर यशवंत सिंह परमार औद्योगिक एवं वानिकी विश्वविद्यालय नौनी केनेरी स्थित बागवानी और वानिकी महाविद्यालय द्वारा आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम ने राज्य में कॉफी की खेती के दायरे पर चर्चा करने के लिए कॉफी उत्पादकों, वैज्ञानिकों, उद्योग विशेषज्ञों और छात्रों को एक मंच पर साथ लाया गया और किसानों को फसल विविधीकरण के लिए एक और नकदी फसल कैसे दी जा सकती है जो उनकी आर्थिकी को मजबूत करने में मदद कर सकती है, इस पर बातचीत की गई। डॉक्टर वाइस परमार यूनिवर्सिटी और जो इनका नेरी में इंस्टीट्यूट है उसके सहयोग से एक फार्मर के साथ इंटरेक्शन हुई, जिसमें डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी जो वाइस चांसलर हैं और डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं, डॉक्टर के एस चौहान जी हैं, ये इन्होंने इसमें हिस्सा लिया और एक्सपर्ट के तौर पे इसमें हमारे साथ बेंगलोर से जो बड़े फार्मर हैं वहाँ पे वो भी यहाँ पे हमारे साथ जुड़े थे, एक ऑनलाइन जुड़े थे, मिस्टर स्वयं और प्रियंका जी और डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी, उन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया और वहीं पे हमारे जो लोकल फार्मर्स हैं उन्होंने भी इसमें हिस्सा लिया। ये करीब 15 साल पहले हमारे यहाँ स्थानीय जो फार्मर भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं, हमने एक प्रयोग किया था डॉक्टर विक्रम शर्मा जी ने अपने घर पे। उन्होंने एक रिसर्च के तौर पे कुछ कॉफ़ी प्लांट्स लगाए थे और उसकी सक्सेस देखते हुए फिर मैंने उसमें के जो हमारे तत्कालीन वाणिज्य मंत्री थे भारत सरकार में, आनंद शर्मा जी, उनसे अनुरोध किया था और उन्होंने कॉफ़ी बोर्ड के कुछ एक्सपर्ट्स को यहाँ भेजा था, तो उन्होंने भी इस जगह को सूटेबल बताया कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए। तो हमारे जो बागवानी विभाग है उसकी तरफ से कुछ फार्मर्स को सैपलिंग्स दी गई जो उन्होंने सक्सेसफुली ग्रो किए, लेकिन उसके मार्केटिंग की जो है प्रॉब्लम आ गई। जब उसकी फ्रूट्स आना शुरू हुए, बीज तैयार हो गए, उसको कैसे उसकी मार्केटिंग की जाए उसकी कोई व्यवस्था नहीं थी और उसका परिणाम ये निकला कि कुछ लोगों ने उसको प्लांट्स को काटना शुरू करके कहीं में काट दिए और कहीं पे बचे हैं। तो हमारी ये कोशिश है कि उसको हम बचाएँ भी और आगे उसको प्रोपेगेट भी करें और उस कॉफ़ी कल्टिवेशन को बढ़ाएँ, क्योंकि अच्छी कैश क्रॉप हिमाचल के लिए यहाँ पे हो सकती है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में कहीं कॉफ़ी प्लांटेशन अभी होती नहीं है। हिमाचल का एडवांटेज ये है कि हमारे पास हर तरह के क्लाइमेटिक जोन्स हैं और हर तरह के क्लाइमेट यहाँ पे हैं, अलग अलग जगह के अलग अपना महत्व है। तो कुछ एक जगह यहाँ पे हैं जो रोबस्टा कॉफ़ी लग सकती है और कुछ एक जगह जो अरेबिका लग सकती है। ये हाइट के हिसाब से इसकी पूरी स्टडी करने के लिए हमारे माननीय कुलपति साहब ने इन्होंने उसमें हामी भरी है। इसमें रिसर्च जो बैकअप है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से दी जाएगी और उसका प्रोसेसिंग का और उसका कैसे हम इंडस्ट्री तक उसको पहुंचाएं, कैसे उसकी मार्केटिंग करें, कैसे उसका एक अलग से ब्रांड बनाएं, उसके लिए हमने डॉक्टर अरुण भारद्वाज जी और स्वयं और जो प्रियंका जी हैं जो स्पेशल तौर पे उनको चिकमंगलूर कर्नाटक से यहाँ पे इस कार्यशाला में भाग लेने के लिए बुलाया था, उनका सहयोग भी हम इसमें लेंगे। तो एक बहुत बड़ी संभावना हिमाचल प्रदेश में है। इसमें बिलासपुर का कुछ हिस्सा, कुछ कांगड़ा का, सोलन का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ सकता है, सिरमौर का बहुत बड़ा हिस्सा इसमें आ सकता है, कुछ हिस्सा मंडी का आ सकता है। इसमें आने वाले समय में एक नई कैश क्रॉप हिमाचल को मिल सकती है और इसके ऊपर काम करेंगे। आने वाले समय में रिसर्च की, जब हमें रिसर्च की कुछ फाइंडिंग्स मिल जाएंगी यूनिवर्सिटी से, तो उसको हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारा जो मंत्रिमंडल है उसके सामने भी रखेंगे, ताकि उसको फिर हम एक अलग से एक जो हमारी बागवानी नीति है उसमें भी शामिल कर सकें और नए जो इंसेंटिव्स के साथ हम किसानों के सामने, कॉफ़ी ग्रोवर्स के सामने जो है लेके जाएँ, ताकि इसको हम बढ़ावा दे सकें और एंड टू एंड हम फार्मर्स को सपोर्ट कर सकें, बिगिनिंग से एंड तक। थैंक यू।
घुमारवी में आज कॉफ़ी विषय पर थी, कैसे हिमाचल प्रदेश में कॉफ़ी की संभावनाओं को तलाशा जाए। यहाँ के सामान्य विधायक श्री राजेश धर्मानी जी के विशेष प्रयास से आज विश्वविद्यालय ने ये कार्यक्रम किया, जिसमें हमारे दक्षिण से जो कॉफ़ी के प्लांटर्स हैं, बड़ी प्लांटेशन जिनके पास है, जिनके पास इंडस्ट्री है, जिन्होंने बिजनेस मॉडल एस्टेब्लिश किए हैं, ऐसे मिस्टर विंसेंट, उनकी श्रीमती प्रियंका, और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले जो बेंगलुरु में रहते हैं ऐसे कटारू भारद्वाज, ये 3 एक्सपर्ट दक्षिण से आए थे। और यहाँ क्योंकि विभाग ने लगभग 7-8 वर्ष पहले यहाँ कॉफ़ी प्लांटेशन करवाई थी, तो धीरे धीरे क्योंकि मार्केट प्लान उसमें हो नहीं पाया था, तो आज वो पौधे फ्रूटिंग पर आ गए हैं, बेरी निकलना शुरू हो गई है। बट उसके साथ साथ उसको मार्केटिंग कैसे हो, उसकी संभावनाओं को कैसे तलाशा जाए, विश्वविद्यालय और किसान मिलकर साथ ये काम को कैसे बढ़ाएं, तो इस विषय पर आज चर्चा हुई है। तो हमारे नीरी महाविद्यालय जो है, उन्होंने पूरा प्रयास किया यहाँ किसानों को, इस क्षेत्र के किसानों को इकट्ठा करने का, और आने वाले समय में इनको कैसे हम दक्षिण में जो हमारे एक्सपर्ट आए, कॉफ़ी ग्रोअर्स भी हैं, कॉफ़ी एक्सपोर्टर्स भी हैं, इनके साथ कैसे इनको लिंकअप किया जाए और फाइनल प्रोसेसिंग तक इसको कैसे लेके एक हमारा कैश क्रॉप यहाँ बन सके, इस पर आज यहाँ चर्चा हुई है। मैं विशेषकर धन्यवाद करूँगा यहाँ के सामान्य विधायक श्री राजेश धर्मानी जी का, कि जिन्होंने ये विशेष प्रयास यहाँ किया। एक ऐसी फसल जो जिसकी संभावनाएं जिसको हम अभी तक नहीं देख पा रहे थे, उन्होंने इसको सोचा और 3 एक्सपर्ट्स को मुंबई कर्नाटका से, चिकमंगलुरु से यहाँ बुलाया। मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, और मैं विश्वविद्यालय की तरफ से सभी किसानों को और इन सबको यहाँ पर विश्वास दिलाता हूँ कि विश्वविद्यालय इस काम को आगे रिसर्च के माध्यम से बढ़ाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।